हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आवर सोलर सिस्टम यूनिट 3 में एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 देखे थे। आज हम एक्टिविटी 3 देखेंगे जिसमें एक पोएम दी गई है। लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट्स रोल कॉल। उनके बारे में ये सिंग सॉन्ग इन कोरस। चलो गाते हैं। 8 planets around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planets to the sun. 8 planets है, सूरज के आसपास घूम रहे हैं। Listen as I call each one. सुनो, मैं हर एक के बारे में आपको बताता हूँ। Mercury here number 1, Mercury सबसे पहले नंबर पे आता है। Closest planets to the sun, जो सूरज के सबसे पास वाला ग्रह है। Venus here number 2, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू। विनस है वो दूसरे नंबर पे आता है। शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, जैसे कि वो नया ही ग्रह हो वैसे बहुत चमकीला ग्रह है। अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ इज़ होम टू यू एंड मी। अर्थ हमारी पृथ्वी है, वो तीसरे नंबर पे है। अर्थ इज़ होम टू यू एंड मी, यानी कि तुम्हारा और हमारा सबका ग्रह, मतलब कि वो ग्रह हम सबका घर है। मार्स हियर नंबर 4, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। तो मार्स है वो नंबर 4 पे है, लाल ग्रह है और जैसे कि बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला गोला हो ऐसा ग्रह दिखता है। जुपिटर हियर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जाइव। जुपिटर है वो 5वें ग्रह का, मतलब 5वें नंबर का ग्रह है और वो बहुत ही बड़ा और गपशप करने वाला हो ऐसा ग्रह दिखाई देता है। सैटर्न हियर नंबर 6, विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स। शनि ग्रह है वो 6ठे नंबर पे आता है। उसकी जो रिंग्स है, वलय है उसके आसपास, वो उससे डस्ट और आइस जिससे बने हुए हैं मिक्स होकर, जिससे वो बेहद खूबसूरत लगता है। यूरेनस हियर नंबर 7, यूरेनस है वो 7वें नंबर पे है। अ प्लेनेट टिल्टेड हाई इन हेवन। तो जो ये प्लेनेट है वो झुका हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा टिल्टेड यानी कि झुका हुआ। हाई इन हेवन, बहुत ही ऊंचे, जैसे कि स्वर्ग में। हेवन यानी कि स्वर्ग लेकिन आसमान में है, ऐसे। ओके। नेपच्यून है वो, नेपच्यून हियर नंबर 8, 8वें नंबर का है। विथ 1 डार्क स्पॉट हुज साइज इन ग्रेट, जिसका ऊपर बहुत सारे डार्क स्पॉट है और बहुत ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा ग्रह है। लुक फ्रेंड, एक्टिविटी 4 में अब एक पिक्चर दिया हुआ है आपको और उसको डायग्राम को केयरफुली देखें। इट इज़ द सोलर सिस्टम, ये हमारा एक सोलर सिस्टम का पिक्चर है। द सन इज़ एट द सेंटर, उसमें सेंटर में सन दिया हुआ है। द मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, उसके बाद मर्क्यूरी है वो सबसे पास है सन के। नाउ लेबल द अदर प्लैनेट्स, उसके बाद आपको लेबल देने हैं सारे प्लैनेट्स को विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की मदद से। एंड शेयर विथ योर अदर क्लासमेट, और उसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए शेयर करके रखा है। तो सबसे पहले जैसे बताया मर्क्यूरी है। सेकंड नंबर पे कौन सा प्लेनेट है, तो सेकंड नंबर पे वीनस है। थर्ड नंबर पे कौन सा प्लेनेट है, तो थर्ड नंबर पे अर्थ है हमारी पृथ्वी। फोर्थ नंबर पे क्या है, तो फोर्थ नंबर पे मार्स हमारा मंगल ग्रह है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, तो जुपिटर है। सिक्स नंबर पे सैटर्न यानी शनि ग्रह है। और 7 नंबर पे क्या है, तो 7 नंबर पे यूरेनस है। उसके बाद 8 नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, तो 8 नंबर पे है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद ये हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये 8 ग्रहों से हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो आप भी देख सकते हैं कैसे सोलर सिस्टम बनता है, कौन सा ग्रह कौन से ग्रह के पास में है। आप नंबर देके बना सकते हैं और रिमाइंड रख यानी कि याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला सन के पास वाला ग्रह कौन सा है, तो जैसे बताया मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सबसे पास है ना। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड कौन सा है, तो वीनस है। और फिर थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है।
तो ये ऐसे नंबर वाइज आप नंबर दे के याद रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 5 में स्टूडेंट्स देखते हैं, नाउ लेट्स रीड अनदर पोएम। एक और पोएम जो प्लैनेट्स के बारे में ही है, जो हमारे सोलर सिस्टम की है। प्लैनेट्स, टाइटल भी उसका प्लैनेट से है, यानी कि ग्रह। आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन, मैं सारे प्लैनेट्स को जानता हूँ वन बाय वन। स्टार्टिंग विथ द वन दैट्स क्लोजेस्ट टू द सन, शुरू से करता हूँ जो सन के पास है, यानी कि सन सूरज के सबसे क्लोज है, सबसे नज़दीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, तो सबसे पहले मर्क्यूरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है यार, और उसके बाद मार्स है, यानी कि मंगल है। आर द फर्स्ट फॉर एमंग द स्टार्स, तो ये 4 ग्रह है जो पहले 4 नंबर पे आते हैं। तो पोएट ने यहाँ पे चारों नंबर वाइज प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं। सन से सबसे पहले मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, और फिर चौथे नंबर पे मार्स है। ओके, दूसरे स्टैंडर्ड में देखते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट्स इन ट्यून। तो जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, और लास्ट में 8 नंबर में नेपच्यून है। आर द नेक्स्ट प्लैनेट्स, यानी कि अगले 4 प्लैनेट्स इस तरह से हमारे ग्रह सोलर सिस्टम में है। नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट वन फ्रॉम द सन, तो नेपच्यून ही है वो फारदेस्ट, यानी सबसे दूर है, किससे? फ्रॉम द सन, तो सन से यानी कि सूरज से सबसे दूर आया हुआ ग्रह है वो नेपच्यून है। आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन, तो जो फर्स्ट लाइन थी वही लास्ट लाइन में पोएट ने रखी है, आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन, तो मैं जानता हूँ ग्रहों को वन बाय वन, एक के बाद एक ग्रह को जानता हूँ। तो कैसी शर्मन ने ये पोएम लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, अब फैक्ट्स अबाउट द अर्थ, तो ये अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। अर्थ इज़ अ स्मॉल, पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है। रॉकी प्लैनेट, जिसे रॉकी प्लैनेट यानी कि जिसके ऊपर बहुत सारे खड़क आए हुए हैं, पर्वत पत्थर जैसे। ओके, विच सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ लाइफ, जो किसे सपोर्ट करते हैं ये रॉकी प्लैनेट? जो वेराइटी ऑफ लाइफ, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का जीवन को सपोर्ट करते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन मतलब सौरमंडल में तीसरा ग्रह है हमारा अर्थ। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, तो ये 8 ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि 5वें नंबर पे आने वाला ग्रह है। साइज के हिसाब से देखें तो 5वें नंबर में आता है हमारा ग्रह अर्थ। ओके, सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6 देखेंगे आगे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, अब एक स्टोरी है दी हुई यहाँ पे, ये स्टोरी के बारे में आप सब ने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सुना हुआ है। द एंट एंड द डव, तो एक चींटी थी और एक क्या था? कबूतर था, उसके बारे में आपने ऑलरेडी कहीं सुना हुआ होगा। लेट्स रीड अबाउट इट। ऑन हिज वे होम, उसके रास्ते में एन आंट सो अ स्पार्कलिंग फाउंटेन, तो एक फाउंटेन दिखा चींटी को। ही क्राउडेड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक, तो ये फाउंटेन को नज़दीक से देखने के लिए चींटी क्या किया उसने? दीवार के ऊपर बहुत ऊपर तक गई। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, अचानक से वो नीचे फिसली और पानी में गिर गई। ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स, तो गर्गल्ड का यहाँ मीनिंग है टू मेक साउंड फ्रॉम थ्रोट, तो उसके गले से आवाज़ भी निकाले उसने। पैनिक्ड, उसे बहुत चिंता हो गई, वो नर्वस होने लगी। एंड वेव्ड हिज लेग, और अपने हाथ पाँव चलाने लगी। इन द एयर, हवा में। हेल्प हेल्प ऐसे चिल्लाने लगी। आई कांट सी, मैं तैर सकती नहीं, ऐसा वो चिल्लाने लगी। ही क्राइड, अब वो लड़ने लगी यानी कि रोने लगी थी। लकीली जस्ट एट द मोमेंट, नसीब से वही पल। अ फ्रेंडली डव फ्लू अवे, एक उसका मित्र जैसा कबूतर वहाँ से उड़ रहा था। शी सॉ दैट द टाइनी आंट वॉज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, तो उसने ये चींटी को डूबते हुए देखा और जल्दी से वो उसके पास वाले पेड़ पे आके
बैठ गया। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट। उसने जल्दी से वो पेड़ के ऊपर से एक पत्ता तोड़ के नीचे डाला पानी में, और चींटी फटक से वो पत्ते के ऊपर तैरती हुई आ गई। हियर यू आर शी कूड एंड फ्ल्यू अवे। तो हियर यू आर यानी कि यहाँ बच गई, और शी कूड का मतलब होता है जो कबूतर जो आवाज़ निकालते हैं या कोयल जो आवाज़ निकालती है उसको कूड कहते हैं। एंड फ्ल्यू अवे, तो उसको बचाने के बाद वो कबूतर वहाँ से उड़ गया, फ्ल्यू अवे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप कि ये कहानी आपने पहले हुई सुनी हुई है और फिर से सुनने में शायद मज़ा आया होगा। इस कहानी से सीख लेनी है कि आपको कोई भी मुसीबत में है और आपकी ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हो तो अगर आप थोड़ी सी भी उसको मदद कर सकते हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए और उसे आप सपोर्ट कीजिए। ओके, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हेल्प द नीडी पीपल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।